प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आकार की संरचनात्मक गतियाँ यानी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि गैस्ट्रोला भवन में ब्लास्टोला या कोरक की जो अनडिफरेंशिएट या अविभेदित कोशिकाएं होती हैं उनका विभेदन होता है और विभेदन के पश्चात निर्दिष्ट स्थान तक उनका गमन होता है। और गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि एक सक्रिय क्रिया है सिंक्रोनस टाइप से चलती रहती है और आंतर प्रभाव द्वारा नियंत्रित होती है। अधिकांश जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें विभेदित कोशिकाओं का निर्दिष्ट स्थान तक गमन अनेक प्रकार की गतियों के द्वारा या आकार की संरचनात्मक गतियों के द्वारा होता है। होता क्या है कि जो गैस्ट्रुलेशन है उसमें ब्लास्टोमेयर संरचनात्मक विकास की गतियाँ दर्शाते हैं। लवट्रोप ने कहा है कि इस क्रिया में कोशिकाओं की सतह में परिवर्तन होते हैं और ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो अमीबी या अमीबॉइड जो गति होती है या अमीबॉइड तरीके से किसी सतह से चिपक कर गति करते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहलाती है। कोरक या ब्लास्टोला के कोरक खंडों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गतियाँ जो कि विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं आकारक संरचनात्मक गतियाँ कहलाती है। एक सामान्य भ्रूणीय क्रिया है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। यह एक सामान्य भ्रूणीय क्रिया है क्योंकि इन गतियों के द्वारा विशिष्ट संरचनात्मक संगठन का निर्माण होता है और आकार की संरचनात्मक गतियाँ कोरक भवन के दौरान भी होती हैं, लेकिन यह क्रिया अत्यंत मंद होती है, बहुत ही स्लो होती है। जबकि गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें ये गतियाँ तेज़ी से होने लगती है। वॉक्ट, ट्रिकनकोस और वेरिल ने बताया कि ये जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स गतियाँ होती हैं इनके परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो एक निश्चित संरचनात्मक रूप में विन्यासित हो जाते हैं। ये आकार की संरचनात्मक गतियाँ भ्रूणों में केवल कोरक भवन या गैस्ट्रुला भवन के समय नहीं होती हैं, परंतु वयस्क भ्रूण में होने वाली आकार की संरचनात्मक गतियों में एक आधारभूत अंतर पाया जाता है। यानी ये मूवमेंट्स गैस्ट्रुलेशन या ब्लास्टुलेशन के दौरान नहीं होता है, अन्य समय पर भी होता है। अन्य विकासीय स्टेज में भी इनका निर्माण होता है, लेकिन उनमें कुछ आधारभूत अंतर होते हैं। जैसे प्राणी वयस्क होता है तो उसमें जो मॉर्फोजेनिक गतियाँ होती हैं वो रिवर्सिबल प्रकार की होती हैं, जबकि भ्रूणीय अवस्था में जो गतियाँ होती हैं वो इररिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय गतियाँ होती हैं। ये इनका मेजर डिफरेंस है। गैस्ट्रुला भवन के समय प्रत्येक प्रकार के कोरक खंड विशिष्ट प्रकार की आकार की संरचनात्मक गतियाँ करते हुए अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचते हैं और ये गतियाँ प्रमुख रूप से दो प्रकार की हो सकती हैं। एपिबोली, जिसको हम अध्यारोहण या अध्यारोहणी गतियाँ भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आता है एम्बोली गतियाँ, इनको हम अंतरारोहण गतियाँ कहते हैं। पहला प्रकार की जो एपिबोलिक मूवमेंट्स गतियाँ हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एपिबोली जो होती हैं ये अध्यारोहणी गतियाँ हैं जो कि ब्लास्टोला होता है उसकी संभावी एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स में पाई जाती है। यानी कि एपिबोली जो गतियाँ हैं वो हमेशा सरफेस या सतह के ऊपर होती हैं। उनमें जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं सतह के ऊपर, वो ब्लास्टोमियर्स के द्वारा जो गति शो की जाती है वो एपिबोली कहलाती है, बाहर की ओर। संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाओं में चपटे होने तथा विभाजन की अत्यधिक प्रवृत्ति पाई जाती है और इस क्रिया में ये सभी कोशिकाएं भ्रूण के चारों ओर फैलकर या प्रसारित होकर
अंतर्गमन करने वाली संभावी मेसोडर्मल और एंडोडर्मल कोशिकाओं को हटा देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं और उनको चारों ओर से घेर लेती हैं। समझ में आया? यानी कि गतियाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? जो एक्टोडर्मल ब्लास्टोमेरिया है उनके द्वारा, और वहाँ से फैल करके ये क्या करते हैं, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं उनको हटाते हुए उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। और संभावी एक्टोडर्मल जो कोशिकाएं हैं वो ब्लास्टोपोर को छोड़ करके भ्रूण का जो पूरा भाग होता है उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। वह इस प्रकार इसमें एक उपकला स्तर का निर्माण हो जाता है। अध्यारोहणी जो गतियाँ होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा अमीबॉइड गतियों के द्वारा, यानी कि एपिबोलिक जो गतियाँ हैं ये अमीबॉइड मूवमेंट्स करती हैं, यानी कि अमीबीय गति के द्वारा एपिबोलिक गतियाँ होती हैं। अध्यारोहण गतियों के समय कोशिकाएं केवल गति नहीं करती परंतु निरंतर विभाजित भी होती रहती हैं, यानी कि गति तो करती ही है, साथ के साथ ये सेल डिवाइड होती हैं, यानी कि ब्लास्टोमियास का निर्माण भी होता रहता है। इसका डायग्राम में देखेंगे अपन। ये कोशिका भ्रूण के अग्रभाग से पश्च दिशा में फैलती हुई संपूर्ण भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो गतियाँ हैं वो एम्फिओक्सस, मेंढक और पॉलीलेसिथियल जो अंडे होते हैं उन प्राणियों में अधिक पाई जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके, ये आपके ब्लास्टोमियर्स हैं, छोटे छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ब्लास्टोमियर्स हैं। ये ब्लास्टोमियर्स नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ते भी जाते हैं और चारों ओर से उसको कवर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक्टोडर्मल सेल हो गई आपकी। तो एंडो और मीजो यानी कि उन भागों को ही प्रतिस्थापित करते हुए चारों ओर से भ्रूण को घेर लेती, कवर्ड कर रही है। देखो ये गतियाँ कहलाती हैं आपकी एपिबोलिक गतियाँ। एम्फिओक्सस तथा एम्फीबियंस प्राणियों में जिनके अंडों में पूर्ण भंजी विदलन पाया जाता है, एक्टोडर्मल कोशिकाएं अग्र और पश्च दिशा में गति करती हुई संपूर्ण भ्रूण को चारों ओर से घेर लेती हैं, जबकि मछली, रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें अपूर्ण भंजी विदलन पाया जाता है और डिस्कोइडल ब्लास्टूला पाया जाता है। तो इस प्रकार के कंडीशन में एक्टोडर्मल कोशिकाएं अग्र पश्च दिशा में बिंब की सतह से, डिस्क की जो सतह होती है उस सतह के चारों ओर फैल जाती है। तो ये हो गया आपकी एपिबोलिक गतियाँ। अब आता है इम्बोली या अंतरारोहण, ये अंदरूनी सतह से होने वाली गतियाँ हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है उन गतियों में जो संभावी मेसोडर्मल और एंडोडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में गतियाँ पाई जाती हैं। यानी कि एम्बोली जो गतियाँ हैं वो मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल्स के द्वारा होती है। ये कोशिकाएं भ्रूण या कोरक की बाहरी सतह से भीतर की तरफ विकासशील भ्रूण के अग्र पक्ष अक्षों पर अंतर्गमन करती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स हैं वो सेल्स बाहर से भीतर की ओर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके अग्र और पक्ष जो एक्सिस होती है उस एक्सिस पर ये अंतर्गमन करती हैं। अंतर्गमन इन कोशिकाओं का जन्मजात या अंतर्निहित गुण होता है। वेलेंस्की ने बताया कि इन कारणों का उन्होंने वर्णन किया जिन कारणों से ये कोशिकाएं भीतर की ओर गमन करती हैं। तो भ्रूणीय विकास के दौरान विभिन्न प्राणियों में अंतरारोहण गति विभिन्न प्रकार से हो सकती है, जैसे अंतर्वलन, इन्वेजिलेशन, अंतर्वेशन, इन्वोलुलेशन के द्वारा, अभिसरण, कन्वर्जेंस, बहु अंतर्वलन, पॉली इन्वेजिनेशन, डाइवर्जेंस, है ना, डिलामिनेशन, एक्सटेंशन। ये कई प्रकार के टाइप्स हैं जिनके सहायता से ये एम्बोलिक गतियाँ होती हैं। इनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।